जहां पर आजकल हर तरफ एमसीयू, मार्वल और इन्फिनिटी वॉर की बातें चल रही हैं, तो इसी दौरान एक डीसीईयू से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, तो मैंने सोचा वो भी आप लोगों तक पहुंचा दूं ताकि आपको हर खबर से बाखबर रखा जा सके। तो ये न्यूज़ बैटमैन की सोलो मूवी के हवाले से है। बैटमैन की सोलो मूवी के हवाले से बहुत सी खबरें पहले भी चलती आ रही हैं, बहुत से जो है रूमर्स वगैरह चलते आ रहे हैं। जब बैटमैन वी सुपरमैन स्टार्ट हुई थी उसमें उन्होंने बेन एफ्लेक को एज ए बैटमैन कास्ट किया। अब मुझे जितना पता चला है उस हवाले से मैं बता रहा हूँ कि उनसे इस बात का वादा किया गया था कि जब 2019 में बैटमैन मूवी बनना शुरू होगी तो उसके डायरेक्टर आपको बनाया जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने ये मूवी मैट रीव्स को दे दी। यही मेरे ख्याल से वजह है कि बेन एफ्लेक उस बैटमैन के कैरेक्टर को छोड़कर जाना चाहते हैं और मेरे ख्याल से फ्लैश पॉइंट में वो बैटमैन के कैरेक्टर को एंड करेंगे और बाद में हमें नया बैटमैन देखने को मिलेगा। तो खबर कुछ यूं है कि पहले जो खबरें चल रही थी कि 2019 के मिड में जाकर बैटमैन की सोलो मूवी रिलीज होगी, लेकिन अभी खबर आई है कि 2019 के स्टार्ट में जाकर बैटमैन की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, यानी कि शायद 2019 के एंड तक हमें मूवी देखने को ना मिले। और एज ए बैटमैन कौन आएगा उसके लिए काफी नाम आ रहे हैं सामने, जिनमें सबसे मशहूर नाम है जेक गैनहेल का। गैनहेल, अब पता नहीं इसका नाम गैनहेल है या पता नहीं क्या है। खैर आप तस्वीर देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा किस बंदे की बात कर रहा हूं मैं। अब मैट रीव्स जो डायरेक्ट करने जा रहे हैं इस सोलो बैटमैन मूवी को, वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। अगर आपने प्लैनेट ऑफ द एप्स की लेटेस्ट जो मूवी है वो देखी होगी 2017 की, वो उन्होंने ही डायरेक्ट की थी और आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी अच्छी मूवी डायरेक्ट की थी। तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि वो डीसीईयू को भी ऊपर लेकर आएंगे और अच्छी मूवी बनाने में कामयाब होंगे। देखिए बैटमैन को चाहिए अच्छी स्टोरी, जैसे हमने देखा नोलन की बैटमैन ट्रिलॉजी में उनके पास इतने अच्छे कॉस्ट्यूम और इतनी अच्छी जो है वो चीज़ें नहीं थी, वेपन्स वगैरह नहीं थे, लेकिन फिर भी वो मूवी टॉप मूवीज़ में कंसीडर की जाती है। तो मेरे ख्याल से पहली चीज़ जो अच्छी मूवी बनाने के लिए ज़रूरी है वो है अच्छी स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी नहीं है, आप जितने मर्जी अच्छे कॉस्ट्यूम डाल लें, जितने मर्जी अच्छे इफेक्ट डाल लें, मूवी कभी भी नहीं चलेगी। तो डीसीईयू को इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, ना कि इनको रेस लगानी चाहिए मार्वल के साथ। मार्वल बहुत आगे निकल चुका है, मार्वल को 10 साल हो गए हैं यार। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं जल्दी के हम भाग के उनको जल्दी से पकड़ ले। जस्टिस लीग में इन्होंने यही किया, बड़ी तेज़ी से मूवी निकाल दी एवेंजर्स की तरह, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि ये हर चीज़ में तेज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी मशहूर मिसाल देते हैं लोग पंजाबी में कि तत्ती तत्ती नहीं खाती जाती, मतलब गरम गरम अगर आप रोटी खाने की कोशिश करेंगे ना तो आपकी ज़ुबान नहीं जलेगी। तो आप कोशिश करें कि स्लो लेके चलें, स्टडी लेके चलें। 10 साल लगाया मार्वल ने, आप 20 साल लगा ले, 15 साल लगा ले, आपकी मूवीज़ भी अच्छी आएंगी, लोग आपको पसंद भी करेंगे। तो ये थी छोटी सी न्यूज़, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।